आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ और आज की हर तरफ की सबसे बड़ी खबर ये है कि 30 सितंबर टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। क्या गवर्नमेंट इसमें एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी। दूसरी खबर ये है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हैं उनके लिए एक वार्निंग है। वो वार्निंग क्या है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी खुश है कि 29 तारीख तक उनके पास जो गोशवारे जमा कराए हैं, जो टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न जमा कराई है, वो तकरीबन 32 लाख है, जो पिछले सालों से ज़्यादा है। सो ये काफ़ी उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। लेकिन मसले वही आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से ये आ रहा है कि हम रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा, इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ये जैसा कि आप देख रहे हैं 30 सितंबर की डेडलाइन वो बता रहे हैं और इन्होंने कहा हुआ है कि अगर 30 सितंबर तक जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसको जुर्माना आयद किया जाएगा। पिछले सालों में हम देखते रहे हैं कि गवर्नमेंट इश्तहार देती थी कि भाई आज का आखिरी दिन है, इसके बाद बिल्कुल डेडलाइन को हम पास ऑन नहीं करेंगे या एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट कर जाती थी। कुछ 1-2 साल तो हमने ये भी देखा था कि जब 30 सितंबर की डेडलाइन पास हो जाती थी उसके बाद कोई डेडलाइन देते ही नहीं थे कि भाई कराते रहे, वो पूरा साल ही चलता रहता था। लिहाजा इस दफ़ा लेट्स से कि ये पहली टेस्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है और अगर डेडलाइन को एक्सटेंड करती है तो कितना करते हैं। IMF का पैकेज हमारे पास आ चुका है। जो गैप हुकूमत के पास आ रहा है वो कोई 7 ट्रिलियन का मतलब है 7 खरब रुपए का गैप है। ये गैप कहाँ से आ रहा है? एक तो आ रहा है 3.5 ट्रिलियन या 3.5 खरब का जो गैप है वो GST के अंदर आ रहा है, वहाँ पे इनसे कलेक्शन नहीं हुई। दूसरा इनकम टैक्स का कोई 2 ट्रिलियन का गैप है और उसके अलावा जो बाकी गैप है ये समझते हैं कि स्मगलिंग के है, कोई 750 अरब की बात हो रही है, 750 अरब रुपए की बात हो रही है, बल्कि इससे ज़्यादा भी है। सो रफली 7 ट्रिलियन का है। आप GST की अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत का जो डाटा है या हुकूमत के अपने फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि कोई 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स में से सिर्फ 42 मैन्युफैक्चरर जो हैं वो GST के अंडर रजिस्टर है। इसी तरीके से जब हम होलसेलर की बात करते हैं तो वो भी 3 लाख में से सिर्फ 75 जो होलसेलर हैं वो रजिस्टर हैं GST में। और हुकूमत ये कह रही है कि पिछले सालों में 2006 से आगे तक ये कह रही है कि हमने अगरचे जो GST की रेशो है वो 16% से बढ़ा के 18% की है, लेकिन कलेक्शन वैसे की ही वैसे है। सो इसकी वजह क्या है? 2 वजूहात कही जाती है, एक तो करप्शन और एक लोग देते नहीं हैं टैक्स। और हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि इसको हम ओवरकम करें। एक नया फार्मूला लेके आ रही है नो योर कस्टमर, जिसमें ये होगा कि मैन्युफैक्चरर जिसको भी वो देंगे होलसेलर को अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे ताकि वो बाकी दुकानों को बेच सके, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास चली जाएगी। लिहाजा डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन ये तमाम होने जा रही है। हम इसको ये देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर अपने कमिटमेंट को कितना पूरा करती है। लिहाजा क्योंकि उसका जो फ़ायदा है, जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने भी ये बात की है, अभी हल्की सी बात की है कि अगर इनका जो टैक्स कलेक्शन का रेशो है वो बढ़ता है तो जो ये टैक्स पेयर है, ख़ास तौर पे वो तबका जो सैलरी वाला तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर जो टैक्स का इंसिडेंस है वो कम किया जाएगा। ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो लोगों के ऊपर, हर आदमी को टैक्स की कलेक्शन, कोई टैक्स रिलीफ भी मिलेगा और मुल्क की इकॉनमी तो वैसे ही उससे ठीक होगी। सो ये हमने जनरली आपको रफली बताया कि टैक्स के मामला कैसे चल रहे हैं। दूसरी खबर, पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वैसे कहते हैं, लेकिन वो जो ऑनलाइन की चीज़ें सेल करते हैं, हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया था कि अमेज़ॉन और वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट है, जो मुख्तलिफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी पॉपुलर है। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ये बजरी और ईंटें बनाने वाली एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन, उसने कंप्लेंट फाइल की है
कि ये कुछ जो सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, उनको अपनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रेफरेंस ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये जो है कंपटीशन कमीशन का जो कानून जो पाकिस्तान में भी मौजूद है उसके खिलाफ है। और अब हुआ क्या है कि 3 जो ऑनलाइन सेलर है जिनके खिलाफ ये खास तौर पे कंप्लेंट की जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन 2020 से चल रही है, वो अदालत में चले गए और उन्होंने ये डिमांड कर रहे हैं, पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर कि भाई इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। अगर पाकिस्तान की हम सूरत हाल देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या ऑनलाइन तमाम सेलर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिलता है और वो क्या फार्मूले हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सबसे ऊपर उनको रखा जाता है या सबसे ज़्यादा उनकी विजिबिलिटी आपको नज़र आती है। लिहाजा आप जाएं और इन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ को चेक करें, ख़ास तौर पे कंज्यूमर रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। कहीं वो हमारी बाइंग की जो वो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं या बाइंग पावर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे, और वो चीज़ें तो हम नहीं खरीद रहे जो हम नहीं खरीदना चाह रहे, या उन सेलर से तो हम नहीं खरीद रहे जो जिनकी प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को खुद भी चेक करनी है, हमें भी बताएं, हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, ये तमाम चीज़ें आप तक मौजूद हैं और हम भी इसको फॉलो अप करते रहेंगे और आपको बताएंगे। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।